आ गया है 10वां प्रश्न और हम यहाँ पर जो चेतावनी देते हैं उसको बार बार सुन लिया कीजिए। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1954 में चीन के साथ किए गए संधि में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया था? What was the name given to the 5 principles of peaceful coexistence in a treaty signed with China in the year 1954? A. पंचशील, B. पंचामृत, C. पंचरत्न, D. पंचतंत्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पंचशील। ए पंचशील पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए जीते। ये जो संधि थी ये व्यापार और तिब्बत क्षेत्र के लिए थी। पंचशील विदेशी मामलों में एक डिप्लोमेटिक नीति थी जिसका उपयोग न केवल चीन बल्कि अन्य देशों के साथ भी किया जाना था। जी सर। ऑलराइट, एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाएं इनके लिए। 3,20,000 रुपए। ₹3,20,000 का चेक है ये। थैंक यू सर। और इधर भी लेके आ जाए। वेल प्लेड प्यारी जी। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम आमतौर पर उसके डाक टिकटों पर मुद्रित नहीं होता है? Which of these countries does not normally have its name printed on its postage stamps? A. USA, B. Canada, C. UK, D. Australia. सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया नहीं है। ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ऑलराइट, एक लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल की इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस देखें आपके पास इसका उत्तर है या नहीं और आपका समय शुरू होता है अब। आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ है इसमें। ए को मिला है 5, बी को मिला है 22, 22%, सी को मिला है 51 और डी को मिला है 22%। तो वीडियो कॉल अ फ्रेंड कर लेते हैं। इससे सहमत नहीं है आप? ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको भी अंकित कर दिया जाए। और बिहारी जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। यहाँ भी हैं, ऊपर भी हैं। ये सुखदेव सिंह बेनीपाल। सर सुखदेव सिंह बेनीपाल को। ओके, आपके रिश्ते में है ये? सर ये फ्रेंड है। फ्रेंड। वीडियो कॉल लगाया जाए सुखदेव सिंह जी को। सुखदेव सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल। सुखदेव जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सुखदेव जी हमारे सामने, अब क्या बोले इनको, प्यारी बोले? प्यारी कौर जी बैठी है। मैंने इनका नाम बदल दिया। मैंने ये प्यारी बुलाना चाह रही थी, मैंने कहा प्यारी नहीं प्यारी कर देते हैं जी। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे और ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। तैयार हैं आप? जी सर। रेडी प्यारी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर which of these countries does not normally have its name printed on its postal stamps? USA, Canada, UK, Australia. Which of these countries does not normally have its name printed on the postal stamp? कौन सी कंट्री अपने पोस्टल स्टैम्प पे अपना नाम प्रिंट नहीं करती? यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सर जल्दी। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मैं 25% श्योर हूँ। सर किसमें? यूएसए। जी सर ऑडियंस पोल क्या था? ए को 5%, जी सर। बी को 22%, सी को 51% और डी को 22।
तो ऑडियंस के साथ जाते। ऑलराइट, सबसे ज्यादा ऑडियंस कह रही है सी, ओके यूके। ओके, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ऑडियंस वाज राइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ले ली। जी कितने नाराज हो गई जनता आपने चलो सर, उनकी उनकी बात में। होगी बाद में, तो वैसे भी काम ही नहीं आनी थी। यूके के डाक टिकट पर उनके देश का नाम नहीं है। ओके उन पर वहां के वर्तमान राजा या रानी का सिलुएट होता है। ओके, 6,40,000 रुपए जितवा दिए आपने जनता पे। थैंक यू आपको थैंक यू इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। रेडी? जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेरा द इंडिया किस औपनिवेशक शक्ति द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारतीय बाजारों तक पहुंचने के लिए स्थापित एक समुद्री मार्ग था? Carrera the India was a maritime circuit established by which European colonial power to Indian markets via the Cape of Good Hope? Options: A. France, B. Denmark, C. The Netherlands, D. Portugal. 12,50,000 का प्रश्न, एक लाइफलाइन। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत यहाँ पर नीचे गिरा देंगे आपको 3,20। सर ये वास्को डी गामा आया था, वो लग रहा है सर। वास्को डी गामा पोर्तुगीज था, केप ऑफ गुड होप से वो आया था, ऐसा मुझे। करेरा द इंडिया, करेरा। सर मुझे पोर्तुगल इसका आंसर लग रहा है। पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। करेरा, करेरा नाम किसका था? कंफ्यूजन है। फ्रांस और पोर्तुगल, केप ऑफ गुड होप, फ्रांस भी वहीं से आए, यूके वहीं से आए, मैरीटाइम सर्विस। सर मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, आपके पास एक लाइफलाइन है अगर आप लेना चाहें उसे। सर ले लेते हैं, चलो देखी जाएगी। ओके, डबल डिप ले लेते हैं। डबल डिप लाइफलाइन। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट प्यारी जी, अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पोर्तुगल। डी पोर्चुगल कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर मैंने ये पढ़ा था कि वास्को डी गामा वाई केप ऑफ गुड होप इंडिया आया था। पर वास्को डी गामा का तो नाम ही नहीं है यहाँ। सर वो पोर्तुगल से आया था ना। पर हम कह रहे हैं करेरा द इंडिया। इसीलिए It was a maritime circuit established by which colonial power? फ्रेंच भी आए तो थे सर, पर वास्को डी गामा का पढ़ा था कि भाई वो केप ऑफ गुड होप से आया था। और जितने यूरोपियंस थे सब उधर ही से आए थे। फ्रेंच भी उधर ही से आए थे, डेनमार्क भी, नेदरलैंड्स भी। लेकिन करेरा द इंडिया is a Portuguese name. It's the right answer. अच्छा अनुमान लगाया आपने। करेरा द इंडिया का शाब्दिक अर्थ है इंडिया रन। ओके, ये वास्को ड गामा के समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के बाद हवाओं पर आधारित एक सीजनल सर्किट था। जिस तरह से हवा चलती थी उसी तरह से जहाज आ सकते थे। जहाज रास्ते में अफ्रीका के सप्लाई डिपो पर ये रुकते थे। वेल प्लेड प्यारी जी, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल डन। और अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है।
जी सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में शुरू किया था? Started by Pandit Jugal Kishore Shukla in the year 1826, which was the first Hindi newspaper in India? Options: A. Uddant Martand, B. Samachar Darpan, C. Pratap, या D. Samachar Chandrika. सर इसका आंसर है ए, उदयंत मार्टन। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done, प्यारी जी, क्या बात है। उद्दंत मार्तंड की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता में की थी इसे, और इस हिंदी समाचार पत्र में वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे।